हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला से 200 किलोमीटर दूर कुल्लू कैसे अपनी सुंदर वादियों के लिए तो जाना ही जाता है और इसके साथ साथ बागानों में उगे मीठे मीठे सेब के कारण भी जाना जाता है। जी हाँ, और कैसे कैसे ऑर्गेनिक खेती के जरिए मीठे मीठे सेब उगाती हैं कुल्लू की अनीता नेगी, जो कि अपने आसपास के महिला किसानों को और इसके साथ ही और भी किसानों को प्रशिक्षण भी देती हैं कि वो भी उगा सकते हैं मीठे मीठे फल। तो आइए जानते हैं अनीता के प्रशिक्षण की पूरी कहानी, और इसको जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर के काम के साथ साथ अपनी खेतों का भी काम देखती हैं, यानी वो खेती भी करती हैं। इसके साथ ही अगर खेती की बात करें तो खेती में पहले ऑर्गेनिक खेती इतना काम में नहीं आती थी, लोग इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बढ़ती बीमारियों के कारण लोगों का ध्यान अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ चुका है। और उनमें से ही एक हैं 52 साल की अनीता नेगी। कुल्लू जिले के तरगली गांव में एक सेब का बगीचा हर दिन महिला किसानों से भर जाता है। यहाँ ये महिलाएं अनीता नेगी के बगीचे में उनसे प्राकृतिक खेती के गुण सीखने आती हैं, जहाँ अनीता अपनी मंडली की महिलाओं को सिखाती हैं कि किस प्रकार से वो सुरक्षित और स्वस्थ खेती कर सकती हैं, क्योंकि उससे उनके पैसे तो बचेंगे ही और इसके साथ साथ कैसे ऑर्गेनिक खेती के जरिए लोगों का जीवन भी स्वस्थ रह सकता है। जब अनीता नेगी से मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि वो पहले ऑर्गेनिक खेती नहीं करती थी, पहले वो रासायनिक खेती करती थी, जहाँ पर केमिकल युक्त खाद का इस्तेमाल करती थी। इस इस्तेमाल करने से उनके खेतों के, उनके बागानों के फल तो आ जाते थे, लेकिन उसमें नुकसान बहुत होता था और इसके साथ साथ खेतों का नुकसान, बागानों का नुकसान होने के साथ साथ पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते थे और खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितनी होनी चाहिए। उनके ना दाम निकल पाते थे, स्वास्थ्य के लिए ही वो हानिकारक भी होते थे। इसके लिए फिर अनीता नेगी ने एक रास्ता निकाला। जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2018 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की, तब राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में रसायनों के प्रयोग को कम करने के लिए इस योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि की शुरुआत की, जिसमें अनीता ने भी भाग लिया। जिसके अंतर्गत अनीता ने सीखा कैसे ऑर्गेनिक खेती के जरिए एक अच्छी फसल उगाई जा सकती है और इसके साथ ही अच्छे फल उगाए जा सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक होते ही हैं, उसी प्रकार वो खेतों के लिए भी लाभदायक होते हैं। उससे जमीन और उर्वरक बनती है और खेतों में और भी ज़्यादा चीज़ें उगाई जा सकती हैं। बस फिर क्या था, अनीता अपने इस काम में लग गई और प्रशिक्षण पूरे होने के बाद ही अपने खेतों और अपने बागवानों में ये चीज़ें इस्तेमाल करने लगी। छोटी छोटी चीज़ों से खुद ही खाद तैयार करने लगी। इससे उनके खाद का भी खर्चा बचता, जो वो केमिकल्स फुल खाद खरीद के लाती थी उनसे उनका खर्चा बचने लगा। और इसके साथ ही वो जिस खाद को घर पर तैयार करती अपने छोटी छोटी चीज़ों से, उससे वो एक उर्वरक ज़मीन बना पाती, जो भी वो पेड़ पौधे या फसल लगाती उनमें पूर्ण रूप से खेती हो पाती और जो भी फल अनाज उससे आते वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते। जब अनीता के फल लहलहाने लगे और जब उनके बाग बगीचे फलों से भर गए तो लोगों ने देखा कि अनीता ने कैसे अपनी खेती में परिवर्तन किया और कैसे उन्होंने अच्छे खाद के इस्तेमाल से अपनी खेती को अच्छा बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने आसपास के लोगों को ट्रेनिंग देने लगी। इसके साथ ही बढ़ते बढ़ते उनकी क्लासेस बहुत बड़ी होने लगी, जिसमें बहुत सारी महिलाएं अपने खेतों के सुझाव लेने के लिए अपनी खाद की परेशानी को लेकर अनीता के पास आती और उनसे उसका सल्यूशन पूछती। जिसके बाद धीरे धीरे अनीता प्रशिक्षण देने लगी किसानों को, हर एक किसानों को बताने लगी कि कैसे ऑर्गेनिक खाद के जरिए वो एक स्वस्थ खेती कर पा रही हैं और उससे अच्छी कमाई भी कर पा रही हैं। तो अनीता के लिए ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता रहा।
इसके साथ साथ अनीता स्कूलों में भी प्रशिक्षण देने लगी, कॉलेज में भी जाने लगी, जहां बच्चों को समझाने लगी कि कौन से अनाज को खाना चाहिए, कौन से फल को खाना चाहिए जो ऑर्गेनिक खाद के ज़रिए तैयार किए गए हैं और कौन से नहीं खाने चाहिए जो एक रासायनिक खाद के ज़रिए तैयार किए गए हैं, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़े। इसके साथ ही बहुत सारे किसान अब अनीता नेगी से जुड़ चुके हैं, जिन्हें अनीता प्रशिक्षण देती हैं। अनीता अनाज के साथ साथ अपने बागानों में तरह तरह के फल सब्जियां उगाने लगी, जहाँ पर सेब कीवी के साथ डिफरेंट तरह के फल उगाने लगी और इसके साथ ही उनकी अपनी एक नर्सरी भी तैयार की है, जिसमें बहुत सारे आसपास के किसान आते हैं और अपने खेतों के लिए फलदार पौधे लेकर जाते हैं। अनीता अपने खेतों के साथ एक छोटी सी डेयरी भी चलाती हैं, जहां पर उन्हें दूध तो मिलता ही है, लेकिन खाद के लिए गोबर भी मिल जाता है। पहाड़ों में खेती करना आसान तो नहीं, लेकिन अनीता लंबे समय से खेती कर रही हैं। अनीता जब से शादी करके अपने ससुराल आई हैं, तब से वो खेती कर रही हैं। इसमें उनका परिवार भी उनका भरपूर सहयोग करता है। खेती में उनके पति और उनके बेटे दोनों लोग ही शामिल होते हैं, जो उनके मदद करते हैं अच्छी फसल और फल उगाने में। अनीता ऐसी बहुत सारी महिलाओं के लिए उदाहरण का काम कर रही हैं, जो खेती तो कर ही रही हैं, लेकिन अपने आसपास भी प्रशिक्षण देकर और भी लोगों को ऑर्गेनिक खेती के लिए जागरूक कर रही हैं। अनीता बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। हमारी तरफ से अनीता को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि इसी तरह अनीता बहुत सारे फलदार नए बीज तैयार करे, जिससे कि खेतों को भी राहत हो और इसके साथ ही इंसानों को भी राहत हो, क्योंकि आज के टाइम में खेती की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। हर इंसान डिपेंड होता है। किसान ही व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है, बस निर्भर करता है कि वो खेती किस तरह से करता है। अब अनीता की इस मैजिकल खेती पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।